हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम एपीओ सन 2011 का पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने सन 2015 का जीके का और लॉ का सोल्व कर चुके हैं। सन 2011 वाले में हमने जीके का सोल्व कर लिया है, सन 2007 का जीके सोल्व कर लिया है। आज हम सन 2011 पार्ट सेकंड विधि का पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले पेपर प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन जो गवर्नमेंट सेवक है उनके अभियोजन के लिए अधिकतम कितनी अवधि के लिए संस्वीकृति देने को कहा है। जो गवर्नमेंट सेवक है उनकी संस्वीकृति देने को कहा है कितने माह में, यहाँ पर 4 मास में। कितने मास में? 4 मास में। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है। क्या हो गया राइट आंसर? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम जमानत से संबंधित है। कौन सा वाद हमारा अग्रिम जमानत से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो गया हमारा जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य। इसका राइट आंसर हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित कौन सा वाद है? यहाँ पर हो गया हमारा कर्नाटक राज्य बनाम परवीन तोगड़िया। सीआरपीसी 144 से संबंधित है कर्नाटक राज्य बनाम परवीन तोगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अभिनिर्धारित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अभिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि के अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। जो अतिरिक्त और अधिक राशि है उसके रूप में नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारा इससे संबंधित केस है हमारा सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। कौन सा केस है? सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी। राइट आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। क्या हो गया राइट आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्धागमों का दावा कर सकता है। कितने मास के अंतर्गत कर सकता है? यहाँ पर कर सकता है 2 वर्ष के अंतर। कितने वर्ष के अंदर? 2 वर्ष के अंदर कर सकता है, ठीक है। अपनी संपत्ति को विक्रय के शुद्धागम ले सकता है और अपनी संपत्ति को छुड़ा सकता है, ठीक है, 2 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। ये दंड प्रक्रिया संहिता की हमारी धारा 85 की क्लोज 3 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया गया है कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है, गैर जमानती अपराध को अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा। यहाँ पर हमारा इससे रिलेटेड केस है भाई गुरुचरण सिंह बनाम राज्य। गुरुचरण सिंह बनाम राज्य। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 54 में, ठीक है। गिरफ्तारी के बाद तुरंत परीक्षण धारा 54 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 के घ तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को ही करना चाहिए। ये दिया गया है हमारा धारा 26 क में, ठीक है। धारा 26 क में 376 घ का जो विचार वो होगा अपराधों का विचारण वो कौन करेगी? महिला पीठासीन न्यायाधीश, ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए 26 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के अनुसार महिला के लज्जा भंग करने के संबंधों में हमला दंडनीय है? महिला के लज्जा भंग करने के संबंध में यहाँ पर ये सेक्शन हो गया हमारा 354, ठीक है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में दिया गया हमारा महिला की लज्जा भंग करने के संबंध में। ठीक है, हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मर्द व्यक्ति की इच्छा पत्र का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो चीज वस्तु को इच्छा पत्र के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देश देती है बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज वस्तु को अपने प्रयोग हेतु विनियुक्त कर लेता है, ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? बताओ कौन सा किया है भाई? यहाँ पर हो गया है हमारा आपराधिक न्यास भंग। क्या हुआ है? आपराधिक न्यास भंग। राइट आंसर हो गया है यहाँ पर हमारा सी। ठीक है, आपराधिक न्यास भंग हमारे कौन सी धारा में दिया गया है भाई? 405 में। ठीक है, ये हमारा दृष्टांत 405 पर आधारित है। ठीक है, दांडिक विधि के में अपराध से निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह हमारा कौन सा है भाई अपराध? यहाँ पर हो गया हमारा दुष्प्रेरण और षड्यंत्र। क्या हो गया? दुष्प्रेरण और षड्यंत्र, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ख के कब्जे की संपत्ति पर क्या चोरी करता है? जो ख के कब्जे में है उस पर क्या चोरी करता है? और यह चोरी करते समय अपने पास वस्त्रों से भरी हुई एक पिस्तौल रखता है जिसे उसमें ख द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में ख को उपहत करने के लिए अपने पास रखा था, ख को उपहति पहुंचाने के लिए अपने पास रखा था। ए द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ये हमारा कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है भाई? 382 में। कौन सी धारा में? 382 में। राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 द्वारा भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में संशोधन हुआ है। 2008 में हमारी कौन सी धारा में संशोधन हुआ है? यहाँ पर हुआ है हमारा 463 में भी हुआ है और 466 और 467 ए में भी हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा सी। ए और बी दोनों में संशोधन हुआ है 2008 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक पुलिस अधिकारी ख को यह संस्वीकृति करने के को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है? भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अपराध करने का दोषी होगा? तो यहाँ पर हमारा कौन सी धारा के अंतर्गत होगा भाई? धारा 330। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक रिवॉल्वर उठाई और बै को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका टिकबर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं था और बै को कोई नुकसान नहीं हुआ। ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया? यहाँ पर किया है हत्या का प्रयास, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी हत्या आपराधिक मानववध हैं। जो हमारी हत्याएं हैं वो सभी आपराधिक मानववध है, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यह कथन दिया गया है, यह कथन हमारा किसके द्वारा दिया गया है? जस्टिस सबरुद्दीन द्वारा। राइट आंसर हो गया सी, जस्टिस सबरुद्दीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जानते हुए कि उसके पति बै ने हत्या की है, बै को वे दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेती है। ए उत्तरदायी है। यहाँ पर हमारा ए उत्तरदायी है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि धारा 52 के संशय में दिया गया है कि पति को छुपाना कोई अपराध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। टिप्पणी कविन बनाम डंडले एड स्टीफंस के बाद में की गई है। किसके द्वारा की गई है? ये हमारा की गई है लॉर्ड कोलरिज। किसके द्वारा? लॉर्ड कोलरिज। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 81 से संबंधित केस था। ए उसके 4 साथियों ने बै के स्थान में चोरी करने का प्रयत्न किया और बै को प्रतिकारित की। वहाँ के अंत निवासियों ने घोर प्रतिरोध किया और इस
लोग बिना लूट का माल लिए ही लौट गए, वे दोषी हैं। किस अपराध के लिए दोषी होंगे भाई? यहाँ पर हो गए हमारे डकैती के। किसके? डकैती की है, ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विवाहित व्यक्ति जारकर्म का अपराध करता है यदि वह मैथुन करता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया अपनी पत्नी के अतिरिक्त विवाहित महिला के साथ। यदि अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी विवाहित महिला के साथ करते हैं तो वह जारकर्म का अपराध है, अपनी पत्नी को के अतिरिक्त किसी विवाहित महिला के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारकर्म हमारा धारा 497 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अन्य बातों की तरह अपराध में वे भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतिरक्षा करते हैं। जो मात्र खड़े रहते हैं और प्रतिरक्षा करते हैं, यह कथन हमारा किसने कहा है भाई? ये कहा है हमारा बारेंद्र कुमार घोष वाले वाद में, ठीक है। किसमें? बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। धारा है हमारी यहाँ पर 34, ठीक है। 34 पर ये वाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद बलात् संघ से संबंधित है? बलात् संघ से संबंधित है हमारा कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य। कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य। और बलात् संघ कौन से सेक्शन में दिया गया है? धारा 375 में परिभाषित किया गया है बलात् संघ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापरण का उपबंध है? फिरौती के लिए व्यापरण का उपबंध ये दिया गया है हमारा धारा 364 कै में, ठीक है। धारा 364 कै में फिरौती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र सहमति से कारित अक्षति को अक्षति नहीं कहते। जो सहमति से होती है उसको अक्षति नहीं कहते। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दी गई है? ये दी गई है हमारी धारा सेक्शन 87 में। कहाँ में? सेक्शन 87 में। राइट आंसर हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। तो यहाँ पर हमारा तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। ये भी सही है हमारा। और यहाँ पर हमारा ए और बी, ए और आर दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क्या एक छड़ी उठा लेता है। यहाँ निर्दिष्ट करें कि निम्न में से कौन सा अपराध यदि कोई हो तो क्या द्वारा कारित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अपराध कारित किया गया है भाई? हमला। कौन सा अपराध कारित किया गया है? हमला। और हमले को कहाँ परिभाषित किया गया है? 351 में, ठीक है। सेक्शन भी याद रखना, सेक्शन 351 में। राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको क्या करना है? सूची को मिलाना है, ठीक है। रेग बनाम गोविंदा केस हमारा किससे संबंधित है? हत्या से, ठीक है। किससे संबंधित है? हत्या से। और जो महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज है ये हमारा दुराशय से संबंधित है, ठीक है। महबूब शाह बनाम एम्परर ये हमारा किससे संबंधित है भाई? ये है हमारा सामान्य आशय से, ठीक है। और मैकनाटन का वाद है हमारा चित्र विकृति से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। क्या हो गया राइट आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मदिरापान से संबंधित है? स्वैच्छिक मदिरापान से ये है हमारी धारा 86, ठीक है। और अनैच्छिक है हमारी धारा 85, ठीक है। स्वैच्छिक 86 और अनैच्छिक 85, ठीक है। ये ध्यान रखना। संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है। संपत्ति के विरुद्ध कौन सा अपराध हो सकता है? केवल आपराधिक न्यासभंग। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी, ठीक है। केवल आपराधिक न्यासभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अधीन एक मान्य प्रकार का दंड है? जुर्माना हमारा यहाँ पर मान्य प्रकार का दंड है। ये हमारे कोई अब दंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है? क्या ने अपराध किया है? कौन सा अपराध किया है भाई? कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय दंड संहिता की धारा में पत्नी को जलाने के अपराध को परिभाषित एवं दंडनीय बनाया गया है। कौन सी धारा में बनाया गया है भाई? 304 बी में। ठीक है, कौन सी धारा में? 304 बी में। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एवं बी अगले दिन सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं। सी की हत्या करने की योजना बनाते हैं तो वे दोषी हो गए कौन से अपराध के? हो गए आपराधिक षड्यंत्र के। किसके दोषी हो गए भी? आपराधिक षड्यंत्र के। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अपराध के विरुद्ध संपत्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा सी। जब लूट होती है तो मृत्युकारी तक विस्तारित हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए, क्या उसकी गाड़ी से मारा जाता है? क्या किस अपराध का दोषी होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो गया क्या? हत्या का दोषी। किस अपराध का दोषी? हत्या का दोषी। राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त विकृत अभिव्यक्ति भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं है। चित्त विकृति मुख्यतः इसे पागलपन के समांतर माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत किस कृत्य के दायित्व से छूट भागने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन और न्याय की चिकित्सा पागलपन सिद्ध करना होता है? यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में दिया गया है? ये दिया गया है हमारा भाई सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य में। किसमें? सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य में। यहाँ पर विधिक सिद्ध करना पड़ेगा चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करना है भाई हमें मिलान। संपत्ति का परिधान बलात् ग्रहण है। ठीक है, संपत्ति को लेना चोरी करना है। ठीक है, संपत्ति का न्यास होना आपराधिक न्यास भंग है। ठीक है भाई, और नेक्स्ट हमारा श्रव्य के उपयोग के लिए निर्दोषता प्राप्त संपत्ति को संपरिवर्तन। यहाँ पर हो गया हमारा आपराधिक दुर्विनियोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा क्या हो गया? राइट आंसर भाई बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अवैध शब्द किससे लागू है भाई? अपराधों विधि द्वारा प्रतिष्ठित हो जो सिविल कार्यवाही के आधार उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी में। अवैध शब्द को हमारे धारा 43 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बक्से में जो बै का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए और इस परिस्थिति में बै चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए। ने भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में अपराध किया है? तो यहाँ पर किया गया है भाई हमारा धारा 192 में। ठीक है, 192 में। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है और की एक श्रेणी में आने वाले कृत्यों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? ये किया गया है भाई हमारा धारा 299 में। कौन सी में? धारा 299 में। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए यहाँ पर हमारा 5 या 5 से अधिक व्यक्ति आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक षड्यंत्र हमारा 120 क्या में दिया गया है। ठीक है, विमुक्ति के विरुद्ध अपील में निर्णय और आदेश में किसी विकृति के अभाव में अपने असाधारण अधिकारिता का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग करना वैध नहीं है। यह है सन 2011 के किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है? यहाँ पर हमारा कौन से वाद में दिया गया है भाई? ये दिया गया है हमारा मरनाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य में। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, मरनाल दास बनाम त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक करार दिया गया है। कौन से केस के द्वारा दिया गया है भाई? मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के द्वारा। कौन से केस में 303 को असंवैधानिक घोषित किया है? मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 221 के अंतर्गत
भगोड़े अपराधी का नाम भगोड़े अपराधी रजिस्टर में कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है भाई यहाँ पर? हेड कांस्टेबल, सॉरी, कौन निकाल सकता है यहाँ पर? जिला मजिस्ट्रेट। कौन निकाल सकता है? जिला मजिस्ट्रेट। सॉरी, वो गलती से बोल गया, यहाँ पर निकाल सकता है जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी निम्न में से कौन है? पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी है यहाँ पर हेड कांस्टेबल। कौन है? हेड कांस्टेबल। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट। पुलिस रेगुलेशन के पैराग्राफ 103 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 और 155 के द्वारा संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की सभी रिपोर्टों को अभिलिखित करने का दायित्व किसका है? ये हमने आज ही पढ़ा है, ये बताओगे आप। किसका दायित्व है? थाने के भार साधक अधिकारी का। ठीक है, किसके? थाने के भार साधक अधिकारी का। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। पैरा हमने 103 आज ही पढ़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के किस पैरा में पंचनामा शब्द परीक्षण और घायल व्यक्तियों के उपचार संबंधी व्यक्तियों के नियम अंकित किए गए हैं? कौन से पैरा में किए गए हैं भाई? पैरा 129 से 146 तक। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। संपत्ति शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है भाई? अचल संपत्ति। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत कौन सम्मिलित है भाई यहाँ पर? संयुक्त और अपर जिला अधीक्षक। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। संयुक्त और अपर जिला अधीक्षक पुलिस अधीक्षक में सम्मिलित है। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना दे। कितने मास के अंतर्गत भाई? 2 माह से एन्यून अवधि के लिए। ठीक है, कितने माह के? 2 माह से एन्यून अवधि के लिए। यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? किस धारा में दिया गया है भाई? धारा 14 में। ठीक है, कौन सी धारा में? धारा 14 में। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्राम पुलिस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो ग्राम पुलिस होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। राइट आंसर हो गया सी। एक बार जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निरसित नहीं की गई है? कौन सी धारा निरसित नहीं की गई है भाई? धारा 37। धारा 37 निरसित नहीं की गई है। और कौन सी धारा निरसित की गई है? धारा 6, धारा 11, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, ये सब हमारी निरसित कर दी गई है। ठीक है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित किस धारा में विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान बनाया गया है? विशेष पुलिस अधिकारी हमारा कहाँ दिया गया है? धारा 17 में। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस विनियम के अंतर्गत इतिवृत्त पत्रक के कितने वर्ग बनाए गए हैं? कितने वर्ग बनाए गए हैं यहाँ पर? 3 वर्ग। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलिस अधिनियम 1939 कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था भाई? 1 जनवरी 1939 को। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्चरित्रों के विनियम एवं निगरानी से संबंधित उपबंध उत्तर प्रदेश विनियम के किस अध्याय में नियमित किए गए हैं? कौन से अध्याय में नियमित किए गए हैं भाई? अध्याय 20 में। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? जो रिजर्व पुलिस लाइन होती है उसका भार साधक अधिकारी होता है हमारा रिजर्व निरीक्षक। कौन होता है? रिजर्व निरीक्षक। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम की किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? विबंध कहाँ पर दिया गया है हमारा? अध्याय 8 में। राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान का। अशिष्ट और कलंकात्मक पर्सन ये दिया गया है हमारे धारा
151 में, और साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप ये दिया गया है हमारा 155 में। ठीक है। नेक्स्ट, अपमानित का शुभ करने के लिए आश्रित पर्सन ये दिया गया है हमारा धारा 152 में, और पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न करना ये दिया गया है हमारा धारा 154 को। धारा 154 को हॉस्टाइल विटनेस भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा डी। क्या हो गया राइट आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की धारा अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है के सिद्धांत को मान्यता देती है? धारा 60। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों से प्राप्त सूचना के आधार पर साक्ष्यों द्वारा दिया गया अभिकथन साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होगा। साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं होगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डी। उपयुक्त में से कोई भी हमारा ग्रहण नहीं होगा। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति परीक्षा में कौन कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रति परीक्षा में हमारी उसकी सत्यवादिता परखने के लिए ये भी पूछे जाते हैं, या पता लगाने के लिए कि वह कौन है, ये सब हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके सील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर चोट पहुंचाने के लिए ये हमारे सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? प्राथमिक साक्ष्य कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 62 में। राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहअपराधी से संबंधित कौन सी धारा है भाई? धारा 133। कौन सी संबंधित है? धारा 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्यायवाद किससे संबंधित है? ये है हमारी संशय विकृति से। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय संशय विकृति से। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है? न्यायालय की अनुमति से पूछा जा सकता है। ठीक है। कब पूछा जाता है? जब न्यायालय की अनुमति हो तब उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किसके उपबंध के अनुसार साबित की जाएगी? जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं ये किया जाएगी हमारी सेक्शन 65 बी के द्वारा। किसके द्वारा? 65 बी के द्वारा। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने ब की हत्या की और ए पर हत्या का आरोप है, इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा? किस पर होगा भाई? यहाँ पर राज्य पर, स्टेट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्रों के बारे में उपधारणा का उपबंध है? ये है हमारा धारा 81 ए में। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित है। विशेषज्ञ के साक्ष्य से यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा 45 to 48 विशेषज्ञ के साक्ष्य से दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? द्वितीयक साक्ष्य हमारा कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है? मृत्युकालीन घोषणा से संबंधित है कबीर बनाम अब्दुल्ला। ठीक है। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां हैं? मूल दस्तावेज से जो बनाए जाते हैं फोटो प्रतियां होती है हमारी द्वितीयक साक्ष्य। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की किस दशा की किसी दशा प्रकट करती है? क्या करती है भाई? मन की किसी दशा को प्रकट करती है। ये करती है हमारी आश्चर्य, ज्ञान और सद्भाव को, इन सभी को। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कूट रचना की सहायता से उत्तर देना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमारा हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है लेखक के साक्ष्य द्वारा, ये भी हमारा सही है। विशेषज्ञ के मत द्वारा, ये भी हमारा सही है। हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, ये भी हमारा सही है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा, ये सभी हमारे सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है। ये हमारे सभी सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। रिश्तेदार तथा हितबद्ध साक्षी की गवाही पर न्यायालय विश्वास कर सकता है। यह हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट,
केवल रिश्तेदारी किसी साक्ष्य के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं कर सकती, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारे ए और आर दोनों सही है, ए और आर का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवांश ने विधि से प्राप्त साक्ष्य गराया है यदि वह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने यह कहा है, किस केस में कहा गया है भाई? पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम एम एल वाधवा के केस में। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपहरण और बलात्कार के मामले में निरक्षर द्वारा गवाह युवती अभियोजिका के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामले में कुछ विरोधाभास और चूक संभावित है, जहाँ तक कि उसकी याददाश्त निरीक्षण और घटनाओं का कड़ी वर्णन का संबंध है। यह हमारा किससे संबंधित है भाई? यह है हमारा कौन से केस से? यूपी राज्य बनाम छोटेलाल में। ठीक है, यूपी राज्य बनाम छोटेलाल के केस में ये हमारे संबंधित है। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? धारा 8 किसके संबंध में? हेतु, तैयारी और आचरण के। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, हेतु, तैयारी और आचरण के संबंध में धारा 8। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर हमारा सिविल मामलों में सील का साक्ष्य विसंगत है, ये हमारा सही है। ठीक है, सिविल मामलों में जो सील का साक्ष्य होता है वो कैसा होता है? विसंगत होता है। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सॉरी, यहाँ पर हमारा जो आंसर है 1 और 2 सही है। पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, ये ए फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, प्रक्रिया संहिता के दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध में के अधीन एक न्यायालय समन मामले को वारंट मामले में अपरिवर्तित कर सकता है? समन मामले को वारंट मामले में ये कौन से सेक्शन में कर सकता है भाई? सेक्शन 259 में। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्ट की सहायता से उत्तर दीजिए। पत्नी शब्द में तलाकशुदा पत्नी सम्मिलित है? जो पत्नी शब्द होता है उसमें तलाकशुदा पत्नी सम्मिलित है, ये हमारा सही है, ए सही है। तलाकशुदा पत्नी भी संबंधित है। घरेलू का संबंध का तात्पर्य वैवाहिक प्रकृति से है, ये हमारा क्या हो गया? गलत है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर क्या हो गया? ए सही है और आर गलत है। यहाँ पर हो गया राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन समन मामलों के विचारण में सत्य है? समन मामलों के विचारण में सत्य है, यहाँ पर कौन सा कथन है भाई? छोटे मामलों में न्यायालय अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्धि कर सकता है, ये सेकंड सही है हमारा। और यहाँ पर सही है हमारा कौन सा भाई? फोर्थ। न्यायालय समन मामलों को वारंट मामलों में अपरिवर्तित बदल सकता है, अपरिवर्तित कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया की संहिता कि कौन सी धारा में अभियुक्त व्यक्ति को विधिक सहायता दी जाती है? विधिक सहायता कौन सी धारा में दी गई है भाई? धारा 304 में। ठीक है, धारा 304 में क्या दी गई है? विधिक सहायता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकते हैं, कौन कितने दिनों के लिए? ये कर सकता है हमारा 15 दिनों के लिए। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया वाले अपराध निम्न में से कौन सा दंड दिया जा सकता है? जो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया वाले अपराध में यहाँ पर 3 माह से अधिक नहीं दिया जा सकता। ठीक है, 3 माह से अधिक नहीं दिया जा सकता है संक्षिप्त प्रक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? अग्रिम जमानत कौन दे सकता है? हमारा सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों दे सकते हैं। ठीक है, अग्रिम जमानत हमारी 438 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन समर्पण की घोषणा
निम्न में से किसके द्वारा पास की जा सकती है? समर्पण की घोषणा किसके द्वारा पास की जा सकती है भाई? उच्च न्यायालय द्वारा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यकता तो नहीं है? प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यकता कौन सा नहीं है भाई? इसमें दिया गया है हमारा राइट आंसर डी कि सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञा अपराध हो या असंज्ञा अपराध हो। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा तक देने का प्रावधान, सजा तक दंड देने का अधिकार है? 1 वर्ष तक की, 1 वर्ष तक की सजा दे सकता है द्वितीय मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय ने निम्न किस केस के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं? ये किए गए हैं हमारे कौन से केस में? दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य में। राइट आंसर हो गया सी, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है मिलान से। संज्ञेय और संज्ञेय मामलों में तिल्ला ये हमारी कहाँ दी गई है? 154 में। कहाँ दी गई है? 154 में। ठीक है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कहाँ दी गई है? 44 में। ठीक है, कहाँ पर दी गई है? सेक्शन 44 में। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कहाँ दी गई है भाई? सेक्शन 44 में। और उसके बाद आरोप की अंतर्वस्तु ये हमारी कहाँ पर दी गई है? 211 में। राइट आंसर हो गया इसका। एक से अपराधों के लिए निवारण ये दिया गया हमारा धारा 218 में। तो यहाँ पर इस प्रकार विकल्प ये हमारा दिया गया है यहाँ पर 218 में दिया गया है ये। ठीक है, सुभिन्न अपराधों के लिए निवारण। और यहाँ पर क्या दिया गया है? पृथक सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप में। यहाँ पर राइट आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डी विकल्प हमारा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समन्वय और असमन्वय अपराधों का वर्गीकरण उपबंधित है। समन्वय और असमन्वय कहाँ दिए गए हैं? धारा 320 में। ठीक है, कहाँ दिए गए? धारा 320 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अपराध है जो जमानती के रूप में दिखाया गया है, यह हमारा कहाँ पर दिया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अपराध सब को परिभाषित किया गया है? अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है भाई? अपराध को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? आप बताओ। 2N में। कहाँ पर? 2N में। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका बी। क्या हो गया राइट आंसर? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को विचारण के लिए किसी चरण में जिसकी परीक्षा हो गई है बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है? ये कर सकता है हमारी धारा 311 में। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर हमारा यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी उसको क्या कर सकता है भाई? जिसने कोई अपराध किया हो मृत्युकारी तक कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। ठीक है, जिसने कोई अपराध किया हो मृत्युकारी तक कर सकता है। राइट आंसर हो गया बी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।